जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। गया जाने लगे तो वहाँ रास्ते में ये मंदार नामक स्थान पर गौरांग को बुखार हो जाता है, तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। कई औषधियाँ दी जाती है लेकिन उनका ज्वर उतरता नहीं। तब वे स्वयं बताते हैं कि किसी ब्राह्मण की चरण रज या चरण धोवन का पारण करके ही मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आज्ञा पा करके 2-3 विद्यार्थी जाते हैं। एक परम शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के चरणों को धोकर उसका चरणोदक ले आते हैं। ब्राह्मणों इनकी यह लीला थी जिसमें ब्राह्मणों का महत्व प्रदर्शित करना था। चरणोदक का पान करते ही इनका ज्वर ठीक हो जाता है। ये अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। पुनः तीर्थ में पहुंचते हैं। नदी में स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध आदि करते हैं। इसी तरह घूमते घूमते गया धाम में पहुंच जाते हैं। ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। देव पितृ श्राद्ध आदि करके निमाई पंडित अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शन के निमित्त जाते हैं। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे पंडित उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनि मनहारिणी भगवती भागीरथी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती है। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जन अपने हृदय कमल में निरंतर करते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़ थी। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। ये पाद पद्मों का महात्म्य सुनते ही निमाई पंडित आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश ही नहीं रहा। शरीर थर थर कांपने लगा। युगल अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चेहरे से भारी तेज निकलने लगा। वे एकटक पाद पद्मों की ओर निहार रहे थे। वे कहाँ खड़े हैं, कौन उनके साथ खड़ा है, किसने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें किसी बात का पता नहीं। वे संज्ञा शून्य हो गए। शरीर उनके वश में नहीं रहा। सहसा एक तेजस्वी सन्यासी वहां आया और उन्होंने सहारा देकर इन्हें गिरने से बचा लिया। बाहर पहुंचकर उन्हें कुछ होश आया। वे अपनी आंखें उठाकर साधारण मनुष्य की भांति देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक लंबे से तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी। उन्हें देखकर एक साथ चौंक उठे और दौड़कर सन्यासी जी के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने इन्हें उठाकर गले लगाया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही आत्मविस्मृत हो गए। दोनों को ही शरीर का होश नहीं था। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते लगाने लगी। कुछ काल बाद सन्यासी को थोड़ी चेतना हुई। उन्होंने इनका हाथ पकड़कर एक और बिठाया और प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हो गया। मुझे सहसा तुम्हारे दर्शन हो गए। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। लोग मुझसे कहते थे, निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठाएंगे। कोई कहता आप नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ते रहते हैं। लेकिन वे सन्यासी बोले जाते थे कि निमाई पंडित जैसा सरस सरल सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी नहीं हो सकता। आज आपको देखकर मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया और भगवान के दर्शन से जो आनंद मिलता है, आज मैं उसी आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भर आया। वे कुछ भी कह नहीं सके। सन्यासी महाराज की बातें सुनते हुए निमाई पंडित को भी कुछ चेतना हो आई। फिर निमाई पंडित कहने लगे, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्य पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो उनके पितरों की मुक्ति होती है जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं।
किंतु आप जैसे परम भागवत वैष्णवों के दर्शन से तो करोड़ों पीढ़ियों के पितर स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। और फिर सन्यासी महाशय के निमाई पंडित ने चरण पकड़ लिए। पाठक समझ ही गए होंगे ये सन्यासी महाशय कौन हैं। ये वे ही सन्यासी हैं जो भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान प्रिय शिष्य श्री ईश्वर पुरी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते के देखते ही रह गए थे। निमाई पंडित ने उस समय इनसे हंसकर कहा था, आज हमारे घर पर ही भिक्षा कीजिएगा, तभी हमें दिन भर भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। उनकी प्रार्थना पर ईश्वरपुरी जी उनके घर भिक्षा करने भी गए थे और उनकी लिखी हुई श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे थे। आज ये लोग फिर गया पे मिलते हैं। पुरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए। अंत सलीला भगवती फल्गुन नदी में जाकर पितरों के लिए बालुका के पिंड दिए। उसका जल नीचे ही नीचे बहता है। फल्गु का प्रवाह ऊपर दिखता नहीं है, गुप्त रहता है। ऊपर बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है। फिर ये प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जा जाकर पितरों के पिंड किए, श्राद्ध आदि कर्म किए, सब स्थानों में दर्शन किया और श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।